दीपावली का दिन था। नीरज के दोनों बड़े भाई और उनके परिवार नए कपड़े पहनकर दीपावली की खुशियां मना रहे थे। लेकिन नीरज और उसका परिवार पुराने कपड़ों में ही दीपावली मना रहा था, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि नए कपड़े खरीदने का नीरज का बजट नहीं था। नीरज का संयुक्त परिवार था और उससे बड़े दो भाई थे। सारा खर्चा मिल बांट कर तीनों भाई उठाते थे। दोनों भाइयों के सारे बच्चे पढ़ लिख कर एडजस्ट हो गए थे और उनकी शादी भी हो गई थी। नीरज क्योंकि छोटा था तो उसके बच्चे भी अभी छोटे थे, और जब तक उसके बच्चे बड़े हुए और उनकी पढ़ाई के खर्चे बढ़े और बेटी शादी के लायक हुई, तब तक दोनों भाइयों के बच्चे एडजस्ट हो चुके थे और दोनों अलग हो गए और अपना अपना अलग बसेरा बसा लिया था और नीरज अकेला पड़ गया। नीरज ने तो दोनों भाइयों के बच्चों की पढ़ाई और शादी में बराबर सहयोग किया था और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसे लगा था उसके बच्चों की पढ़ाई और शादी में भी दोनों भाई बराबर सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दोनों भाई अपना काम निकलते ही नीरज को छोड़कर अलग हो गए और नीरज ने अकेले अपने बच्चों की शादी और पढ़ाई का खर्चा वहन किया। और क्योंकि नीरज ने अपने बच्चों के लिए अलग से कुछ जोड़कर नहीं रखा था और उसके भाइयों ने उसे धोखा दे दिया था, इसलिए अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया था। इसलिए आज दीपावली के दिन नीरज और उसका परिवार पुराने कपड़ों में साधारण तरीके से दीपावली मना रहा था और उसके दोनों बड़े भाई नए कपड़ों में बहुत ही मजे में दीपावली मना रहे थे। लेकिन नीरज को अब एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो, अपने परिवार के लिए पैसे जरूर जोड़ कर रखने चाहिए। कभी भी किसी के भरोसे अंधा नहीं होना चाहिए।